अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। मेरे दोस्तों और साथियों और उम्मते मुस्लिमा, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए है। आपके हक़ में फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन सिर्फ़ आपको एक काम करना है, तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक शख्स आया हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह के पास और उसने जुदूबा का शिकायत किया। जुदूबा यानी कहत साली का शिकायत किया। उसने कहा कि हमारे यहाँ कहत पड़ गया है, कहत साली का दौर दौरा हो गया है, हर चीज़ सूख रही है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, अनाज गल्ला नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए ताकि हमारे यहाँ से कहत साली दूर हो जाए। हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह ने उसे कहा, जाओ और तुम तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। चला गया। फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने शिकायत किया हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह से कि मेरे घर में औलाद की कमी है, औलाद की कसरत की दुआ कर दीजिए। उन्होंने कहा, जाओ अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। वो चला गया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने कहा कि मेरे घर में फ़क़्र व मोहताजगी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत है, फ़कीरी है, मोहताजगी है। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए ताकि हमारे घर के अंदर भी माल कसरत से आ जाए, हम भी दौलतमंद बन जाएं, मोहताजगी ख़त्म हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए। उन्होंने उससे भी कहा, जाओ तुम अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तीनों सवाल में एक ही जवाब, जो तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, ये कैसे हो सकता है? ये वाक़या तफ़सीर अल-कुर्तुबी का है, उसके अंदर देख सकते हैं सूरह नूह की तफ़सीर में। उनके पास एक शख्स बैठा हुआ था। उस आदमी ने पूछा उनसे, तीनों का सवाल अलग अलग है, जवाब एक ही है, ये कैसे? ये कैसे मुमकिन है कि कहत साली हो तो इस्तिग़फ़ार करने से ख़त्म हो जाए, माल में कमी हो तो इस्तिग़फ़ार करने से ख़त्म हो जाए, औलाद में कमी हो तो इस्तिग़फ़ार करने से ख़त्म हो जाए, मोहताजगी और तंगदस्ती हो तो इस्तिग़फ़ार करने से ख़त्म हो जाए? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, क्या तुमने अल्लाह की आयत नहीं पढ़ी है? फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। क्या तुमने आयत नहीं पढ़ी है? मेरे दोस्तों और साथियों, तीनों सवाल का जवाब इसी आयत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें क्या फरमा रहा है, इस पर गौर कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से क्या कह रहे हैं, इस पर भी गौर कीजिए। कह रहे हैं, मैंने कहा अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ, माफ़ी मांगो, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला, माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर तुम ऐसा करोगे, माफ़ी मांगोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, तौबा करोगे, अल्लाह की तरफ रुजू करोगे, तो यकीन मानो वो तुम पर खूब बरसता हुआ आसमान छोड़ देगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा। पे दर पे माल और औलाद में तुम्हें तरक्की देगा। साथियों, इस पर गौर कीजिए। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बगात देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा।
तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। इन आयतों पर गौर कीजिए, 3 सवाल एक ही जवाब। इससे क्या पता चला? इससे पता चला दोस्तों कि जो भी अल्लाह का अज़ाब हम पर आता है, परेशानियां हम पर आती है, दुख और तकलीफ़ हमें पहुंचती है किसी वजह से भी, तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर शायद के गुनाह ज़्यादा हो चुके हैं, हमारी कौम के अंदर बदअमनी ज़्यादा हो चुकी है, गुनाह कसरत से होने लगे हैं, इसीलिए शायद कि अल्लाह का ये अज़ाब है हमारे ऊपर। कहत साली हो, भूखमरी हो, सैलाब का आना और फसलों का बर्बाद हो जाना, नदियों का पानी सूख जाना, पेड़ पौधे सूख जाना, घास तक ना उगना, ये इस बात का सबूत है कि और तौबा इस्तग़फ़ार की किल्लत हो चुकी है। शायद इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब भेजा है। और अगर किसी इंसान के घर में तंगदस्ती, मोहताजगी, फ़कीरी हो, या माल और दौलत तो है लेकिन सुकून और इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है, तब भी इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे घर पर फटकार है, मार है। शायद इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहताजगी को डाल दिया है। जब इस तरह का मोड़ आ जाए तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आप रुजू करें, इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें। शायद अल्लाह ताला आपकी हालत को बदल दे, चेंज कर दे। और यकीन मानिए आयत के मुताबिक आपकी हालत चेंज हो जाएगी अगर आपकी नीयत दुरुस्त हो। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो औलाद की शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही है, हमारे घर में कोई औलाद ही नहीं है। रोते हैं, गाते हैं, समाज और सोसाइटी के सामने गाते हैं, रोते हैं, लेकिन अपनी हालत पर गौर नहीं करते, अपने घर में गौर नहीं करते, अपने बीवी बच्चों के अंदर गौर नहीं करते कि कितने वो गुनाह करते हैं, रोज़ाना गुनाह करते हैं, लेकिन कभी कोई अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। तो क्या अल्लाह की फटकार हमारे ऊपर नहीं आएगी? नहीं आएगा, आएगा, यकीनन आएगा। लेकिन इसका, इन तीनों समस्याओं का, इन तीनों प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें। इस आयत के मुताबिक और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक यकीन मानिए हमारी हालत तब्दील हो सकती है, बदल सकती है, माल और दौलत की फरमानी फिर दोबारा लौट सकती है, औलाद में कसरत हो सकती है, और फ़कीरी और मोहताजगी, तंगदस्ती हमारे घरों से दूर हो सकती है अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, उस तौबा और इस्तग़फ़ार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता हैं, अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया है, लेकिन इतनी ज़्यादा अल्लाह की इबादत और बंदगी में मशगूल रहते थे कि एक सहाबी ने पूछ भी दिया, अल्लाह के रसूल आप अल्लाह की इतनी बंदगी क्यों करते हैं, इतनी इबादत क्यों करते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया है, आपके सारे अगले पिछले गुनाहों को बख्श दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आपको मालूम है? इस बात पर भी आपको गौर करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया भी अदा ना करूं? जिसने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया उसका एहसान मंद भी ना रहूं, उसकी शुक्रिया अदा ना करूं? तो हम अल्लाह का खाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी भी करते हैं, उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब हमारे ऊपर नहीं आएगा? तंगदस्ती, मोहताजगी नहीं आएगी, फ़कीरी नहीं आएगी, बदहाली नहीं आएगी, कहत साली नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। औलाद में कमी नहीं होगी। इन तीनों कामों का सल्यूशन एक ही है कि हम अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करें। मेरे दोस्तों और साथियों, हमें गौर करना होगा, हम अपने हालात पर गौर करें, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी कोताहियां हैं, हम कितने गुनाहगार हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि लाल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों और साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।